नमस्कार दोस्तों, मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षत्रिय मराठा कदंब राजवंश के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कदंब मराठा वंश की राजधानी बनवासी थी, जिसको वैजयंती भी कहा जाता था, जो आज कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ा जिले के सिरसी तहसील में स्थित है, और पलाशिका उपराजधानी थी, जिसे आज हालसी कहा जाता है, जो कि आज कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के खानापुर तहसील में स्थित है। कदंब मराठा वंश ने ईस्वी 345 से 540 ऐसे लगभग 195 वर्ष शासन किया। इन 195 वर्ष के शासनकाल में कदंब मराठा वंश में 10 राजा हुए। उनकी वंशावली आगे देते हैं। मयूरवर्मन, कंगवर्मन, भागीरथ, रघु, काकुत्सवर्मन, शांतिवर्मन, मृगेशवर्मन, शिवमंधतिवर्मन, रविवर्मन, हरिवर्मन। कदंब मराठा वंश के संस्थापक और मूल पुरुष मयूरवर्मन थे, जो पहले पल्लवों के सामंत थे। बाद में उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और कदंब साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने ईस्वी 345 से 365 ऐसे 20 वर्ष शासन किया। राजा कंगवर्मन ने कदंब साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कुंतल देश पर वाशिम के वाकाटक मराठा वंश के राजा विंध्यसेन के किए गए आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया। राजा काकुत्सवर्मन यह कदंब मराठा वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने कर्नाटक के तालगुंड में एक तालाब का निर्माण कराया और वहां पर एक स्तंभलेख बनवाया, जिससे हमें कदंब राजवंश की वंशावली प्राप्त होती है। काकुत्सवर्मन ने ईस्वी 435 से 455 ऐसे 20 वर्ष शासन किया। राजा मृगेशवर्मन ने गंग और पल्लव राजाओं से सफलतापूर्वक कदंब साम्राज्य का रक्षण किया और अपने पिता के स्मृति में पलाशिका में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। राजा मृगेशवर्मन अपनी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने ईस्वी 460 से 480 ऐसे 20 वर्ष तक शासन किया। हरिवर्मन कदंब साम्राज्य के आखिरी शासक थे। इन्होंने ईस्वी 519 से 540 तक ऐसे 21 वर्ष शासन किया। इन पर वातापी यानी बदामी के चालुक्य मराठा वंश के शासक पुलकेशी प्रथम ने आक्रमण किया और उनको पराभूत करके अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार कदंब साम्राज्य का अंत हुआ और चालुक्य मराठा वंश का आरंभ हुआ। बनवासी के कदंब वंश के अंत के लगभग 450 वर्ष बाद फिर से 2 कदंब वंशों का उदय हुआ। एक हंगल के कदंब, 2 गोवा के कदंब। ये बनवासी के कदंब शासकों के ही उत्तराधिकारी थे। हंगल के कदंब। हंगल कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में धर्मा नदी के तट पर स्थित शहर है। हंगल के कदंब वंश के संस्थापक चट्टादेव थे। इन्होंने ईस्वी 980 में हंगल में चालुक्यों के सामंत के रूप में हंगल के कदंब वंश की स्थापना की। कदंब राजा चट्टादेव ने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध में चालुक्य राजाओं का साथ दिया। हंगल के कदंब राजवंश ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक हंगल पर शासन किया। गोवा के कदंब। गोवा के कदंब राजवंश की प्रथम राजधानी चांदोर थी। बाद में गोपकपट्टनम को राजधानी बनाया। गोवा के कदंब वंश ने ईस्वी 960 से 1310 तक ऐसे 350 वर्ष गोवा पर शासन किया। इन 350 वर्ष के शासनकाल में गोवा के कदंब वंश में 17 राजा हुए। उनकी वंशावली आगे देते हैं। षष्ठदेव प्रथम, नागवर्मा, गुहलदेव प्रथम, षष्ठदेव द्वितीय, गुहलदेव द्वितीय, वीरवर्मादेव, जयकेशी प्रथम, गुहलदेव तृतीय, विजयादित्य प्रथम, जयकेशी द्वितीय, शिवचित्त परमादि देव, विजयादित्य द्वितीय, जयकेशी तृतीय, शिवचित्त वज्रदेव, सोविदेव त्रिभुवन मल्ल, षष्ठदेव तृतीय, कामदेव। गोवा के कदंब शासकों ने दक्षिणी शिलाहार राजाओं को हराकर गोवा का प्रदेश जीत लिया था। कदंब शासन काल में गोवा में स्वर्ण युग था। गोवा के प्रसिद्ध सप्तकोटेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कदंब राजाओं ने ही करवाया था। कदंब राजा सप्तकोटेश्वर को अपना कुलदैवत मानते थे। ईस्वी 1310 में गोवा के कदंब साम्राज्य के आखिरी शासक कामदेव के समय मुसलमानों तुगलकों के आक्रमण से गोवा के कदंब साम्राज्य का अंत हुआ।
आज के क्षत्रिय मराठों के 96 कुल में से कदम, बांडे, काले, बाबर इन 4 कुल के लोग कदम राजवंश के वंशज हैं। आंगणे और थोरात इन 2 कुलों को भी कुछ इतिहासकार कदम वंश की शाखाएं मानते हैं तो कुछ नहीं मानते, इनमें मतभेद है। कदम मराठा वंश का गोत्र मानव्य और भारद्वाज है और वंश सूर्य है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।